हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। एंड आई वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। आज थीम फॉर टुडे क्या कहती हैं यही हम डिस्कस करने के लिए आए हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज की इस थीम फॉर टुडे की तरफ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस फॉर्चून। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की लाइफ में कुछ नया शुरू हुआ है गाइस। ये आपकी इंडिविजुअल लाइफ में भी हो सकता है या फिर टुगेदर भी हो सकता है। तो आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी ग्रोथ होने वाली है जहां पर अभी आप लोग हो सकता है एक फाउंडेशन बिल्टअप कर रहे हो। अगर ये आप लोगों की इंडिविजुअल एनर्जीज के चलते है तो जरूर आपकी लाइफ यानी कि हमारी जो फेमिनिन्स की लाइफ किसी वे में पॉजिटिवली टर्न हो गई है गाइस। हो सकता है हमारी फेमिनिन्स अभी बहुत ही ज्यादा एक डिटरमाइंड वे में, एक फोकस्ड वे में अपनी लाइफ की प्लांटिंग कर रही हैं। यानी कि आप सीड बाय सीड चीजों को प्लांट कर रहे हो और अपनी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी को बिगिन कर रहे हो। ओके, तो ये फॉर्चुनस था गाइस। आप लोगों की किस्मत का जो पहिया है वो अभी शिफ्ट हो गया है। बहुत सारे फेमिनिन्स ने अपना बहुत ही एक स्टैग्नेंट पैटर्न काटा होगा। तो अब यूनिवर्स ने आपके लिए एक फॉर्चुनस एनर्जी स्प्रेड कर दी है ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो जितने लोग भी अभी तक एक स्टैग्नेंट पैटर्न में बने हुए थे और इनको एक डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट एक लॉस, अपनी लाइफ में किसी वे में बहुत सारी चीजें क्रम्बल्ड हो गई थी आप लोगों की लाइफ में। अगर ऐसी सारी चीजें आप लोगों ने रिसेंटली फेस किया है या फिर काफी टाइम से ही आप अगर सारी चीजों को फेस करते आए हो, तो अगर आप एक वे में इन सारे पजल्स को जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको एक ऐसा राज पता चलेगा गाइस। तो जो हो सकता है अभी तक आपने सोचा नहीं था इस वे में। कुछ आप लोगों की लाइफ में एक मिसिंग पीसेस यहाँ वहाँ बिखर गए थे, तो आपने कलेक्टिवली उन सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश की है। तब जाके आप लोगों को एक डिटर्मिनेशन, एक फोकस्ड वे मिला है जो कि आपके लिए फॉर्चुनस है, फाइन। बट वो आप लोगों की लाइफ में लॉन्ग रन में एक प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत है। आर यू गाइज मेकिंग एनी सेंस? यहाँ पर बहुत सारी फेमिनिन्स की जिंदगियां चेंज हो रही हैं गाइज। आपके बस एक डिसीजन की वजह से, एक डिसीजन मेकिंग की वजह से आप लोगों को वो प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है जिसका आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था। यहाँ पर फॉर्चून यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ, अब आप जहां पर भी अपना कदम, जिस भी पाथ पर आप रखोगे और जिस भी चीज में आप अपना हाथ रखोगे, वो चीज आपको, आपके लिए एक फॉर्चुनस बनेगी। यानी कि वहां पर आपका लक साथ देगा और यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प यू आउट। आप जहां पर भी चलना चाहो, जो भी आप डिसाइड करोगे, वहां पर यूनिवर्स और आपके गार्डियन एंजल्स आप लोगों की मदद करने के लिए अपीयर हो जाएंगे गाइस। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। बहुत सारी फेमिनिन्स हो सकता है ये पॉजिटिविटी सेंस भी कर रही होंगी क्योंकि इनके लिए सडनली चीजें बदल गई हैं। कहते हैं ना कि एक मिसफॉर्चुनस पीरियड के बाद एक ब्यूटीफुल सा शिफ्ट, फॉर्चुनस शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में बिगिन हुआ है। आपको आउट ऑफ द ब्लू कहीं से एक होप नजर आई है, कहीं से एक नई उम्मीद आप लोगों की लाइफ में जगी है जो कि आपकी लाइफ की एक शुरुआत है। यानी कि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की एक शुरुआत है, एक बिगिनिंग है। एक पार्टनरशिप कह सकती हूँ मैं। अगर ये आपकी पार्टनरशिप आपके पर्सन के साथ ही है, यानी कि मैस्कुलिन के साथ ही है, तो आप वापस से कोलैबोरेशन में आने वाले हो। या फिर बहुत लोग अगर यहाँ पर कोई नया कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप लोग बहुत ही फॉर्चुनस माने जाओगे गाइस। आप लोगों की जो शुरुआत होने वाली है, एक नई पार्टनरशिप, एक नया प्रोजेक्ट, एक न्यू बिजनेस, जो भी नई शुरुआत कह सकती हूँ मैं, वहां पर आप एक प्लांटिंग सीड्स वाली एनर्जीज में हो। अभी आप बोने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको पता है आप अभी जो भी बो रहे हो
वो एक बहुत ही बेनिफिशियल हार्वेस्ट आपको दे सकता है इन द लॉन्ग रन, जो कि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर अपनी लाइफ की फाउंडेशन बिल्टअप कर रही हैं। कि वो कहते हैं ना कि इट्स नेवर लेट। तो आप लोगों की लाइफ में अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा था गाइस, अभी भी देर नहीं हुई थी वापस कम बैक करने के लिए, कभी देर नहीं होती गाइस, इट्स नेवर एवर लेट। आप कभी भी अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, एक बेटरमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकते हो, कभी देर नहीं होती, इट्स नेवर लेट। ओके, तो हमारी जो फेमिनिन्स हैं, समझ लो इनको एक अलादीन का चिराग मिल गया है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, आपकी लाइफ में एक ऐसा लक आ गया है। अब आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो वो आपकी विशेस पूरी होती जाएंगी गाइस। एक ब्यूटीफुल सा फेज आपकी लाइफ में आया है, ये एक मैनिफेस्टेशन पीरियड है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। नाउ यू हैव टू प्लांट दो सीड्स जो आप लोगों के लिए फॉर योर लाइफ टाइम एक बेनिफिशियल वे की तरफ ही प्रोसीड करे, वहां पर आपकी एक फाउंडेशन ही बिल्टअप हो। ओके, इन सारी चीजों को मैंने क्लैरिफाई किया है गाइस, जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है, द चैरियट एंड द फूल। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहती हूँ कि पहले तो आपकी लाइफ में हो सकता है एक ऐसे पर्सन एंटर होने वाले हैं या फिर ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं जो आप लोगों के लिए काफी टाइम से एक डिटरमाइंड वे में बने हुए थे। अगर ये आपके मैस्कुलिन है, मैं उनके बारे में भी कहना चाहती हूँ कि ये आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी एंट्री लेने वाले हैं जो ये आपके नाइट बने हुए हैं और आपको एक ऐसी फाउंडेशन देना चाहते हैं जहां पर एक सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है और लॉन्ग रन के लिए एक प्रॉस्पेरिटी है। ओके, अब आप लोग हो सकता है एक कोलैबोरेशन में आकर सारी चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। फाइनली आप अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रहे होंगे कि फ्यूचर में आप इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को कैसे प्रोसीड करवाओगे। ओके, और बहुत सारे अदर फेमिनिन्स की लाइफ में हो सकता है कोई और पर्सन, यानी कि आउट ऑफ द ब्लू आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कोई ऐसे पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री ली है जो आपके लिए एक डिटरमाइंड पर्सनालिटी थे। काफी टाइम से हो सकता है ये आपके चेजर थे और आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बट आपको आपके फॉर्चुनस एनर्जीज ने उस डायरेक्शन में पुश किया, आपके मैस्कुलिन ने आपको उस डायरेक्शन में पुश किया कि फाइनली आप उस पर्सन के बारे में एक थॉट रख सको। और जब आपने थॉट रखी तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही वो पर्सन है जिसके साथ आप एक फाउंडेशन बिल्टअप कर सकते हो, एक प्रॉस्पेरिटी बिगिन कर सकते हो। यहाँ पर द चैरियट वाली भी एनर्जीज आई हैं, यानी कि आपने इस रास्ते को चूज किया है गाइस। अब आप इसी रास्ते पर स्टिक होकर रहना चाहते हो। अगर ये मैस्कुलिन है आपके, तो आपने दोबारा से अपने मैस्कुलिन को चूज किया है और अब आप जो भी करोगे, भले ही जितने ही सारे अपोजिंग फोर्सेस हैं यहाँ पर इस कनेक्शन में, इस जर्नी में, आप उन सारे अपोजिंग फोर्सेस को कॉन्कर करते हुए इस पाथ पर बने रहना चाहते हो और अपनी एक विल पावर पर आपका ज्यादा बिलीव है, कॉन्फिडेंस है। आपको पता है कि आप जो करने जा रहे हो यहाँ पर आप अब गलत साबित नहीं होंगे। एक होल न्यू पर्सपेक्टिव आपने रखा है और आप अपनी दिल की सुन रहे हो। भले ही काफी सारे लोग यहाँ पर एक अपोजिंग एनर्जीज में बने हुए हैं, आपको शायद रोक रहे हैं या फिर सिनेरियोज ऐसे आपको नजर आ रहे होंगे जहां पर आपके लिए कुछ चीजें अगेंस्ट है या कुछ लोग अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी आप एक डिटरमाइंड वे में उन सारी चीजों को कॉन्कर करते हुए आप एक द चैरियट की तरह इस बात पर आगे बढ़ना चाहते हो। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द फूल की है, यानी कि आप अपने खुद के गुरु बने हुए हो। आपको किसी की सलाह की या फिर किसी और की गाइडेंस की आपको जरूरत नहीं है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो इस वे में आप लोगों की एनर्जीज लाइक बिल्टअप होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर आपका एक बिलीफ है गाइस, एक रूटेड बिलीफ है। वो कहते हैं ना कि सारी दुनिया आप लोगों की अगर अपोज जा रही है, लेकिन अंदर से आपको एक गट फीलिंग होती है, एक रूटेड आपका बिलीफ होता है कि ये चीज जो भी मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ वो अब कोलैप्स नहीं हो सकती, वो क्रम्बल नहीं हो सकती। अब मैंने अपना कदम एक सही रास्ते पर रखा है जहां पर मेरी लाइफ की एक प्रॉस्पेरिटी बिगिन होने वाली है। तो ये जो
कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर बिल्टअप हुआ है गाइस। आप अपनी ही जो डेस्टिनी के मास्टर बने हुए हो, ये आपको एक यूनिक एसेंस ऑफ लाइफ फील करवा रहा है। इस वे में शायद आपने कभी फील नहीं किया था। आप अपनी लाइफ को बहुत आगे तक देख सकते हो, यानी कि बहुत ही आप लोगों का मैं कह सकती हूँ कि फार विजन बन गया है। आप अपने सपनों को पूरा होता हुआ देख पा रहे हो। ये यूनिवर्स की वजह से हो रहा है गाइस। यूनिवर्स आपको बिलीव करने के लिए पुश कर रहा है। जो हो सकता है अब तक भी आप उस डायरेक्शन की तरफ देख भी नहीं रहे थे, वही डायरेक्शन आप लोगों के लिए एक सक्सेस है और वही डायरेक्शन आपको एक विक्ट्री की तरफ ले जा रही है। तो आपने जो भी फैसला किया है, जितनी भी फेमिनिन्स यहाँ पर जिन्होंने एक नया फैसला लिया है, वो फैसला गाइस आपको एक फॉर्च्यून और एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही लीड करवा रहा है। यहाँ पर आप लोग बहुत लकी साबित होंगे। अगर ये फैसला आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लिया है तब भी, अगर आपने ये फैसला अपनी मटेरियल लाइफ में लिया है तब भी, अगर ये फैसला आपने अपनी पर्सनल लाइफ में लिया है तब भी, तो आपने कोई रास्ता चुना है। यहाँ पर आपने किसी लिटरल पर्सन को चुना है जिसके चलते आपकी लाइफ चेंज हो गई है। आपने उन सारे मिसिंग पार्ट्स को कलेक्टिवली जोड़ा है, तब जाकर आपको कुछ समझ में आया है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या था और उस पर्सन का आपकी लाइफ में क्या रोल था। अगर ये आपके मैस्कुलिन है, ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। और अगर कोई तीसरे पर्सन है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है जिनको आप सोलमेट भी कह सकते हो, तो ये पर्सन अगर आपके सोलमेट है तो इनकी वजह से आपकी लाइफ एक वे में सेव हो गई है, रेस्क्यूड हो गई है। एंड यू आर थैंकिंग दिस पर्सन फॉर बीइंग देयर फॉर यू ऑलवेज। जो अब तक भी शायद आप नहीं समझ पा रहे थे, फाइनली आपने रियलाइज किया कि ये वही पर्सन है जो आपके लिए बने हैं और आपको किसी भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन से सरवाइव करवा सकते हैं। तो अगेन मैं ये कहना चाहती हूँ गाइज कि ये आपके मैस्कुलिन की ट्रिगरिंग की वजह से ही हुआ है। यू गाइज मस्ट से थैंक्स टू गॉड, योर मैस्कुलिन, योर गार्डियन एंजल्स एंड टू द यूनिवर्स कि आपकी लाइफ एक फॉर्चुनस वे में प्रोसीड हो रही है, आपकी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी बिगिन हो रही है। इस शिफ्ट के चलते आपके मैस्कुलिन का शिफ्ट क्या कहता है और साथ ही साथ अगर ये आपके मैस्कुलिन है तो वहां पर क्या सिचुएशन बिल्टअप होगी एंड वेयर इट इज लीडिंग, ये सब कुछ आज की हमारी रेगुलर रीडिंग में डिस्कस करते हैं गाइस। तो ट्यून इन करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।